राम राम जी सभी को। मौसम की नज़ाकत को देखते हुए आज का व्लॉग शुरू करता हूँ शाम को 6:45 बजे, क्योंकि दिन को तो मैं शांत की तरह पसरा होता हूँ। आने वाली बारिश को मद्देनजर रखते हुए मैं घर से हो जाता हूँ पुर और पहुँच जाता हूँ ओबरे के पास। यहाँ से सीधा मैं निकल पड़ता हूँ अपने डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि नाम बनते हैं रिस्क से और यहाँ से आगे का रास्ता मुझे खुद बनाना था। इसी बीच में न्यूटन के तीनों लॉ ऑफ मोशन और गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के बारे में थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे विज्ञान में 38 नंबर आए थे और ऐसे मौसम में मुझे एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करना चाहिए। और जल्दी ही मैं पहुँच जाता हूँ 4x6 के इस बड़े मैदान में। यहाँ पहुँचते ही मैं सबसे पहले कार्य करता हूँ न्यूटन के पहले नियम पर, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। आधे घंटे तक जड़ता का अभ्यास करता हूँ और इसी बीच मेरे मन में ख्याल आता है कि जो लोग दारू की तरफ आकर्षित होते हैं उसे दारुत्वाकर्षण कहते हैं। 2 टीपे बारिश के मेरे क्याड़ी पे पड़ते ही मैं एक्शन में आ जाता हूँ और पहले और तीसरे नियम को मिला करके मैं बैक फ्लिप कर देता हूँ। इसके साथ ही एरियल कार्टव्हील, वेबस्टर और साइड फ्लिप करने से मुझे थोड़ा नशा होना शुरू हो जाता है। न्यूटन के पहले नियम पे मुझे बहुत मजा आया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सीधा तीसरे नियम पे कार्य किया जाए। न्यूटन का तृतीय नियम द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जो कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। और इसके रिएक्शन में हुआ ये कि भाबर ने मेरे पैर में फैमे निकाल दिए। मैं अपना कार्य समाप्त करने वाला था, लेकिन मुझे याद आ जाता है कि दूसरे नियम पे हमने कार्य नहीं किया है। मैं अपने 2.5 मेगापिक्सल के कैमरे को खास एंगल पे सेट करके दूसरे नियम यानी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बल के नियम पे कार्य कर लेता हूँ। इस कार्य में मैं बहुत देर तक टिक नहीं पाता हूँ और कुछ ही सेकंड में मेरा बल ध्वस्त हो जाता है। इसके बाद मैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को भी चैलेंज करता हूँ, लेकिन बार बार प्रयास करने पर भी धाराशाही हो जाता हूँ। इस प्रकार से मेरा पतन होते देख गुरुत्वाकर्षण बल ही मुझे अंत में बल देता है और मैं अपने टास्क को करने में सफल हो जाता हूँ। क्योंकि हार के आगे जीत है और उसके आगे भीत है, इसलिए मैं भी इस पत्थर के ऊपर से कर लेता हूँ भीत वाले 2 फ्लिप यानी वॉल फ्लिप। साथ ही गुरुत्वाकर्षण ने सोचा ये आदमी बहुत ढीठ है। अंत में थक हार के मैं इस विशाल शिला पर बैठ जाता हूँ और सोचता हूँ कि प्रकृति की शक्तियों से लड़ा नहीं जाता, बल्कि उनसे सीखा जाता है और उनका सहारा लिया जाता है। मानव इन शक्तियों के सामने बहुत तुच्छ है, इसीलिए इन शक्तियों का सदुपयोग करें, प्रकृति का दुरुपयोग न करें और संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भी ना करें। साथ ही प्रकृति और नदी नालों को गंदा करना बंद करें, साफ तो ये खुद ही हो जाएंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं विश्राम। इससे पहले बोलिए जय सिया राम।